सी पापियों को पाप से है
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी भगवान की जय, यमुना मैया की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम श्री राधे श्याम निताय गौरंग हरि बोल। आप लोग साथी से बैठ जाइए। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरोन्दविफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद्रनेत्रां कृष्णनाथ किं तत्व हम न जाने राधा भक्ति हरिज्ञानम् तस्मै श्री गुरवे नमः। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री चित्तचूर प्रभु, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर प्रभु। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धी, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जय विराजिए। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस भागवत महापुराण यज्ञ में प्रवेश करते हैं एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त जनों को व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन एवं संकीर्तन करें। आप लोग भी मेरे साथ दोनों हाथ को ऊपर कीजिए और अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन कीजिए। आइए आप सब हो मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ना तो रंगाऊं में नीली ना तो रंगाऊं में नीली पीली, ना तो रंगाऊं किसी लाल रंग में। रंग दे चुनरिया
ये जो गगन समीरा
यानी 5 तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब इसका अंत में आता है, जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर राम नाम का चुनरी उड़ा दिया जाता है। और संत कहते हैं कि कहाँ पर इस राम नाम चुनरी उड़ने वाले शरीर को रखोगे, तो भक्त कहता है ओ आप लोग नाश्ता करके नहीं आए क्या? नाश्ता मंगवा दें आपके लिए। अरे दोनों हाथ को ऊपर कीजिए और जोर से जयकारा लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। कल की कथा में तुरंत ही आपने देखा होगा कि अगर किसी भी माता का शिशु होता है तो उस माँ का वो शिशु दूध का पान करता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने बड़ा अजीब और विचित्र लीला रचा कि आज अवतरित हुए माँ देवकी के कोख से, लेकिन वहाँ उसका दूध नहीं पिया और तुरंत ही चले गए गोकुल जी माँ यशोदा के पास। ऐसा कौन सा कारण था कि अपनी माँ जिसने आपको जन्म दिया, आपने उसका दूध का पान नहीं करा और तुरंत ही आप दूसरी माँ के पास स्वतः पहुंचा दिए गए। तो श्री वेद व्यास जी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि एक बार की बात है, द्रोण और धरा नाम का एक सुंदर जोड़ा इस विश्व में बड़ा सुंदर जोड़ा भगवान का भक्ति और भजन करते थे। इतनी महान भक्ति थी कि उसका जिक्र पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। सारे देवी देवता इसकी भक्ति का जिक्र करने लगे कि कोई भक्त है भगवान श्री कृष्ण का तो वो द्रोण और धरा है। अपने राजपाट को त्याग करके द्रोण और धरा एक जंगल में जाकर के रहने लगे कि भक्ति में किसी प्रकार का रुकावट ना आ जाए। जब द्रोण और धरा का चर्चा पूरे स्वर्गलोक ब्रह्मांड में फैला तो सभी देवी देवताओं ने भगवान श्रीमन नारायण को कहा कि प्रभु आपके परम यशस्वी भक्त इस धरती पर विग्रह कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके नाम का जाप कर रहे हैं। क्या आपकी आज्ञा हो तो हम लोगों का ये मन है कि आप एक बार जाकर के उससे परीक्षा लीजिए। और देवताओं के आग्रह करने पर उसी क्षण भगवान श्री हरि नारायण नारद जी और एक भक्त को लेकर के तुरंत पहुंच गए। कहां? जहां पर द्रोण और धरा भगवान श्री नारायण का भक्ति और भजन करते थे, वहां पर पहुंचे परीक्षा लेने। भिक्षाम देहि, जहाँ जंगल में वास करते थे, एक छोटा सा कुटिया बना रखा था। उसी कुटिया में दोनों पति पत्नी का जोड़ा रहता था और खाने को कोई अन्न नहीं था तो भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। एक दिन की बात है, जिस दिन भगवान आज परीक्षा लेने आए थे, उस दिन द्रोण महाराज भिक्षा मांगने चले गए थे। देवी धड़ा घर पे अकेली थी और जैसे भगवान श्रीमन नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आए, उस समय देवी धरा ने जब देखा 3 ब्राह्मणों को एक साथ, तो उसका अनादर न हो उसके लिए उसने
उसके पैर को, चरण को धुलाया और धुला करके बिठा दिया। अब वो जो परीक्षा लेने गए थे उन्होंने कहा कि देवी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या आप हम 3 ब्राह्मणों के लिए कोई भोजन का व्यवस्था करवा देंगे क्या? देवी धरा ने कहा ब्राह्मण देवता, बड़ी भाग्य से ब्राह्मण देवता किसी के घर पधारते हैं, आपका कोई अनादर ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी सेवा जरूर करूंगी। उस समय देवी धरा ने अपने रसोई घर में जाकर के देखा, छोटा सा कुटिया था, उसमें जब गई और जाकर के देखा तो आज भोजन का एक तिनका भी नहीं पड़ा हुआ था। आकर के ब्राह्मणों को कहा कि ब्राह्मण देवता आप लोग कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, हमारे पति देव भिक्षा मांगकर आएंगे तो आप लोगों को भोजन पवा देंगे। कुछ क्षण के लिए वो ब्राह्मण लोग वहां पर बैठ गए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, लेकिन ब्राह्मण लोग बैठे रहे और देवी धरा का जो पति था द्रोण महाराज वो अभी तक नहीं आए। अब तो बड़ा संकट हो गया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि देवी अगर तुम थोड़ी देर और भोजन नहीं करवाती हो तो हम यहाँ से तुम्हें श्रापित कर करके चले जाएंगे। देवी धरा ने उसके पैर में गिर गए, पैर पकड़ा, कहा देव ब्राह्मण देवताओं आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और उन ब्राह्मणों को बिठा दिया और देवी धरा दौड़ करके गई। कहाँ पे? पास ही में एक बनिया का दुकान था। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। पास में ही एक बनिया का दुकान था, उस बनिया के पास गया तो उस बनिया को बोला कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल दे दीजिए। उस बनिया ने आधा किलो आटा, 1 पाव गुड़ और 1 पाव तेल तौल दिया, तौल करके ऐसे दे दिया। कहा पैसे दो। देवी धरा ने कहा कि मेरे जो पति हैं वो नित्य आपके दुकान से ही सामान लेकर के जाते हैं, वो आएंगे तो आपको कर चुका देंगे। कहा नहीं सामान रख दो, उधार का जमाना नहीं है, ये कहा। और उस समय देवी धरा घूंघट ओढ़ करके थी, और जैसे ही देवी धरा का घूंघट उतरा, देवी धरा परम सुंदरी थी। उसके सुंदर रूप को देख करके वो बनिया मोहित हो गया। और उस बनिया ने कहा कि देवी तुम्हारी सुंदरता के लिए मैं अपने पूरे दुकान को निछावर कर दूंगा। कहा ठीक है, मैं अपनी सुंदरता तुम्हें दे दूंगी, तुम पहले मेरा सामान दो। और उस समय बनिया ने 1 किलो आटा, आधा किलो गुड़ और 1 पाव तेल का तौला, और उसी समय जो गुड़ को काटने वाला इतना बड़ा खीला था उसको लिया देवी धरा ने, और अपने स्तनों को काटकर उस बनिया के मुख में मारा और दौड़ करके भाग करके गई अपने आश्रम में। वहां जाकर के रोटियां बनाई, खून से शरीर लथपथ हो गया, किसी तरह रोटियां बनाई और उन तीनों ब्राह्मणों को दिया खाने के लिए, और बेहोश हो गई। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि देवी कहाँ चली गई। जब ब्राह्मण रूपी भगवानों ने उसके रसोई घर में जाकर के देखा तो देवी आज अचित अवस्था में पड़ी थी, बेहोश हो गई थी। भगवान ने योग माया से उसको होश में लाया, और उसकी इस स्थिति को देख करके भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देवी तुमने आज अपने उस अंग का त्याग कर दिया हमें भोजन करवाने के लिए, जिस अंग का पान करा करके एक माँ अपने बच्चे को पालती है। देवी मैं द्वापर में जन्म कहीं और लूंगा और आकर के दुग्ध आपका पीऊंगा। वही द्रोण महाराज और देवी धरा आज कौन बने? यशोदा मैया और नंद महाराज बने। और जन्म कहाँ लिया? वासुदेव के कंस के कारागार में, देवकी के कुख से।
और दुग्ध आकर के सर्वप्रथम अपनी माँ यशोदा का पिया। आज नंदोत्सव हो रहा है, बड़ी उल्लास हो रही है और नंद भवन में चारों तरफ खुशियां बट रही है। एक गोपी आती है, दूसरी गोपी जाती है, तीसरी गोपी आती है। आज सब खुशी से बेहाल है कि बुढ़ापे में नंद महाराज के घर एक लाला भयो है, बड़ी सुंदर लाला है। कोई इधर छीन रहा है लाला को, कोई उधर छीन रहा है, कोई मुख चूम रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वृत्तांत चल रहा। लाला आज 3 दिन के हो गए। भगवान श्री कृष्ण आज 3 दिन के हुए हैं और उसी समय भगवान शंकर कैलाश नगरी से सोचा कि आज मैं भगवान का दर्शन करके आऊं कि भगवान बाल रूप में कितने सुंदर दिखते हैं। और कैलाश नगरी उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भगवान श्री डमरू वाले पधारे हैं। और तो और आज जो भगवान शिव शंकर भगवान श्री कृष्ण से मिलन हेतु आते हैं तो अपने श्रृंगार से उस सर्प की जो माला पहन रखा था उसको उतार दिया। कहा भैया तू मत जा, अगर तू मेरे साथ जाएगा तो यशोदा मैया बड़ी डरी है, वो मेरे को अंदर जाने नहीं देगा, भगवान का दर्शन नहीं करने देगा। तो गले में जो नाग था उसने पूछ लिया कि महादेव एक बात बताओ। कहा क्या? जब आप सागर मंथन से हलाहल निकला था उस वक्त मैं कहाँ था? कहा मेरे गले में। तो आज आप जब भगवान के दर्शन को जा रहे हो तो मुझे क्यों उतार के फेंक रहे हो? भगवान शंकर सोचा बात तो सही है, जब मैं हलाहल पी रहा था तो मेरे गले में था, अभी इसको उतार के क्यों फेंक? फिर से गले में धारण कर लिया, बड़े बड़े बिच्छुओं को मंगा करके कान में पहन लिया, माथे में एक सांप लपेट लिया, मुंडों का माला धारण कर लिया, मृगछाला लपेट लिया और हर हर महादेव करते हुए जा पहुंचा कहां? वृंदावन गोकुल नगरी पहुंच गया, जहां मां यशोदा लाला को लेकर के पालने में बड़ी सुंदर सुंदर कीर्तन करती थी। मां यशोदा क्या गाती थी? हो धीरे धीरे झूलाओ पालना, लाल मेरा गिर जाए ना, होले होले झूलाओ पालना, लाल मेरा जग जाए ना, होले होले झूलाओ पालना, लाल मेरा जग जाए ना। इसी तरह पालने में रख करके और भजन सुना रही थी और उसी समय हर हर महादेव करता हुआ भगवान शंकर आ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? माँ यशोदा के दरवाजे पर भिक्षाम देही। माँ यशोदा लाला को सुला रही थी। उसकी सखियां जो थी उसको कहा, अरे सखी देख तो मेरे दरवाजे पर कौन आया है। और जैसे सखी ने देखा जाकर के, अरे मैया वो तो बड़ी अडंबर सो भूत वैरागी आयो है। सखी आकर के बोली, अरे मैया कोई अघोड़ी आयो है अपने दरवाजे। अरे वहां को पूछ तो क्या मांग रहा है, वहां को क्या चाहिए, जाके तनिक पूछ।
जैसे सखी गई, सखी ने कहा कि अरे बाबा तो को का दूं मैं, तो को का चाहिए, ब्रज की भाषा है ये, का तो को मैं का ला करके दूं। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे कोई अन्न धन धान्य नहीं चाहिए। तो कहा क्या चाहिए, तो बस एक बार मुझको लाला के दर्शन करवाई दे, एक बार लाला के तनिक दर्शन करवाई दे और मैं चला जाऊंगा अपने लोग को। सखी ने जाकर के यशोदा मैया को कहा, मैया वो गले में बड़े बड़े सांपन को लटकायो, मुंडन की माला है, कान में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं और कह रहा है कि तनिक लाला को दर्शन करवाए दो। यशोदा मैया बड़ी हठीली थी, आकर के देखा तो दरवाजे पर भयंकर भूत भावन भगवान शंकर बैठे हुए थे। कहा बाबा तुमको क्या चाहिए, कोई धन धान दे दो, हीरे मोती दे दो। कहा मां माँ मुझे कोई धन धान्य नहीं चाहिए। तो कहा चाहिए तो को, तो कहा बस एक बार लाला को ला करके मेरी गोदी में दे दे। यशोदा मैया ने देखा अडंबर रूप धारण करके एक बैरागी आया, एक जोगी आया और कहता लाला को दर्शन करवाई दे। मेरे लाला छोटो सो मेरा लाला है, कहीं तेरे सांपन ने उसको फुफकार दिया तो, कहीं तेरे बिच्छू कान से उतर कर मेरे लाला के बैठ गया तो। कहा नहीं मैया, मेरे ना बिच्छू आपके लाला को कुछ करेगा, ना मेरे सांप आपके लाला को कुछ छुएगा। कहा ना ना ना, मैं तो को दर्शन नहीं करवाती। यशोदा मैया बड़ी हठीली थी, भगवान शंकर को मना कर दिया और भगवान शंकर भी बड़ा हठीला। कहा मैया जब तक तू दर्शन नहीं करवाएगी तब तक मैं तेरे दरवाजे से जाऊंगा नहीं। एक खुट्टा वो त्रिशूल था ना, कहा ये ले, त्रिशूल गाड़ दिया और वहां बैठ गया आराम से। कहा जब तक तू दर्शन नहीं करवाएगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं। भगवान शंकर बैठ गए धूनी रमाने, मन ही मन भगवान श्री नारायण को कह रहा है कि भगवान कोई लीला करो जैसे आपका दर्शन हो जाए। अब भगवान कहता है बाबा मैं तो छोटा सा हूँ, 3 दिन का हूँ, मैं कौन सा लीला करूँ बताओ। अरे मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता तब आप आते मेरा दर्शन करने। मैं 3 दिन का छोटा सा लाला, मैं रोने के अतिरिक्त और कोई लीला कर नहीं सकता। भगवान शंकर कहता अच्छा अब बस एक काम करो, आप बस रो, बस आप रोना प्रारंभ करो। और उसी समय मेरे छोटे से लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया, अब जोर जोर से रोने लगा। अब सखियों को यशोदा मैया कहती है सखियां अरे तनी देख तो मेरे लाला को कहां भयो है। जाकर के देखा तो लाला को चुप करा रहा है वो नून, नमक जानते हो ना, नमक और राई, राई जानते हो हम लोग, राई। कहता आए की बलाए की इधर की उधर की सब छू, और जोर जोर से रोने लगा लाला और स्पीड पकड़ लिया। अब तो भैया चुप ही नहीं रहा। अब यशोदा मैया कहती है तनिक किसी को बुलाई ले, पड़ोसी को। अब जैसे ही सखी ने दरवाजा खोला कहता मेरे लाला को भूत चढ़ गए हो, मेरे लाला को भूत चढ़ गए हो है। अब इस भूत को उतारने के लिए किसी को बुलाओ। सखी ने दरवाजा खोला, वहां पर भगवान शंकर धूनी रमा कर बैठे थे। सखी आकर कहती अरे मैया, अरे मैया, अरे भूत भगाने वाला मिल गया, वो तो दरवाजे पर ही बैठा। कहा कौन सा? कहा वो जो सांप की माला पहन के बैठा। नहीं 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 नहीं, उससे मैं नहीं दिखवाती अपने लाला को, किसी और को बुलाए के ले। अब तो लाला और जोर से रोने लगा, अब क्या करें। और जैसे ही यशोदा मैया को रहा नहीं गया और उस समय यशोदा मैया ने अपने लाला को सीने से लगा करके जैसे देहरी पर लाया और देहरी पर लाने के बाद लाला के नेत्रों से भगवान शंकर का नेत्र मिला। उसी समय लाला खिलखिला करके हंस दिए और उस समय मां यशोदा ने कहा कि अरे वाह
क्या सुंदर सा दर्शन है। अरे बाबा तो को तो मैं भगा रही थी, मगर तू तो बड़ा चमत्कारी है, बड़ा चमत्कारी है। और उस समय भगवान ने दोनों ने आपस में बात किया कि वाह भोलेनाथ वाह, आप भी आए तो मैं छोटा सा तब आए, और ये कहते हैं कि वाह भगवान वाह, आप छोटे से थे फिर भी आपने बड़ा चमत्कार करके मुझे छोटे बाल स्वरूप